हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आर के ट्यूशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व किया था पूरा। आज के वीडियो में मैं अगला एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करूँगा। मैथ्स में ज़्यादा हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से आप देख सकते हैं। फिर भी मैं ये वीडियो हिंदी में सॉल्व कर रहा हूँ। किसी को इंग्लिश में चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम ज़रूर बनाएंगे इंग्लिश में भी वीडियो। तो चलिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। इस एक्सरसाइज में जो मेथड अप्लाई होगा वो समीकरण युग्म को हल करने का वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। इसमें करना ये होगा कि एक का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देना है। तो देखिए, सबसे पहले ये है निम्न में से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 14, ठीक। इसे मान लीजिए समीकरण 1, ठीक। अब इस और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर यदि यही विलोपन विधि से करते हैं तो बहुत आसान होता है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि भी आसान है। तो देखिए, इसमें करना ये है, अब समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में से x या y का मान निकाल कर किसी दूसरे में रख दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यह सॉल्यूशन, ये देखिए क्या कर रहे हैं। समीकरण 1 में लिखिए, समीकरण 1 में x प्लस वाई लिख ले रहे हैं। पहले x प्लस वाई बराबर क्या है, 14 है कि नहीं। तो अब यहाँ से x या y का मान आप निकाल कर रख दीजिए। तो चलिए x का ही मान निकाल लेते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, 14 माइनस y होगा कि नहीं, ठीक। अब इस मान को x यहाँ लिखिए, x के इस मान को समीकरण इक्वेशन 2 में रखने पर, 1 से निकाले हैं, देखिए समीकरण 1 से निकाले हैं और दूसरे में रखना है, 2 में रखने पर तो देखिए दूसरे में रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है, ठीक। x का मान रख दीजिए क्या है, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई, ये तो पहले से बराबर 4, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 और माइनस वाई और माइनस वाई, तो माइनस 2y हो जाएगा। और जब इधर ले जाएंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 14 माइनस 4 कितना होगा, 10 होगा, 10 बराबर 2y। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, 10/2। y बराबर लिख सकते हैं 10/2। देयरफॉर y कितना आया, इसीलिए y बराबर 5। और जब ये वैल्यू आ जाए तो इसे आप बंद कर दीजिए एक ब्रैकेट में, ठीक। अब क्या करना है, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, या आप देखिए यहाँ x बराबर आप लिखे ही हैं 14 माइनस वाई लिखेंगे ना, तो चलिए यहीं लिख देते हैं x बराबर 14 माइनस वाई। तो 14, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, ठीक। तो यहाँ 3 कर दीजिए, ठीक। अब देखिए तो 14
माइनस वाई का मान कितना है 5 है, 5 तो कितना आ गया 9 आ गया। तो लिख दीजिए देयरफॉर x बराबर 9। ठीक, अब दोनों को एक साथ लिख दीजिए, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा है s/3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिख लीजिए s माइनस टी बराबर कितना है 3 है, तो इससे क्या लिख सकते हैं, s बराबर लिख लीजिए 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा दिया है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6, ये दिया है, तो इसको मान लीजिए 2। हम इसको भी मान लेते हैं एक, लेकिन अब तीसरा इक्वेशन इसको बाद में मानना पड़ता है, इससे अच्छा पहले ही मान लीजिए एक, किसी एक की। अब यहाँ से हम टी की भी मान निकाल सकते थे, टी को इधर कर देते तो s-3 हो जाता। तो अब यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए s का मान रखना है, s ये है 3 प्लस टी, तो यहाँ रख देते हैं 3 प्लस टी। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस टी बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6। अब क्या करना है, तो अब लेना है एलसीएम। तो एलसीएम देखिए, तो 3 दूना 6 हो गया, तो 6 और 2 से ये 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 तिया 9, नहीं ये 6 को जो है इस 3 से भाग देना है तो कितना आएगा 2 आएगा। तो 3 दूना 6 प्लस 2t और इधर प्लस 3t बराबर 6। ठीक, तो अब देखिए क्या करते हैं, इस 6 को इधर भेज देते हैं, इधर भाग में है ना, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई गुणा में चला जाएगा। तो 6 प्लस, अब देखिए 3t प्लस 2t प्लस 3t कितना होगा 5t बराबर 36। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 यानी कि 30। ठीक, तो t बराबर 30 बट्टे 5, तो इसीलिए t बराबर 6, 5 6 30, ऐसे कर दीजिए एक बॉक्स में, बक्से में बंद। अब आप क्या करिए, तो t का मान किस में, समीकरण 1 में रखने पर, ये जो है समीकरण 1 में, तो लिख दीजिए t का मान समीकरण 1 में रखने पर। जितना अच्छा से लिखेंगे क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में, उतना ही अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। 1 में रख दीजिए, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 और प्लस t है तो t का मान 6, तो कितना आ गया 9। देयरफॉर s बराबर आ गया 9। अब आप दोनों को एक साथ लिख दीजिए, s बराबर 9 और t बराबर 6, आंसर हो गया। अगला पार्ट देखिए, इस पार्ट में थर्ड पार्ट में क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 लिखते हैं। थर्ड पार्ट सॉल्यूशन, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 है, इसको क्या कर लीजिए 3x
-3 और y को इधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा y। ठीक, इसको मान लीजिए 1। अब जो है दूसरा है 9x - 3y बराबर 9। तो लिखिए 9x - 3y बराबर 9, इसको मान लीजिए 2। फिर से वही कहानी, क्या लिखना है, तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिख दीजिए 2 में रखने पर, तो इसमें रख लेते हैं y का मान यहाँ, तो 9x - 3 और y का मान कितना है 3x - 3, यही तो है, और बराबर 9। तो देखिए 9x माइनस 3 दिया 9, तो 9x और माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 9। अब देखिए 9 से 9 कट गया, और यहाँ 9x बराबर 9x, तो यहाँ अब देखिए सब पूरा बराबर हो गया। तो ये जो इक्वेशन इस तरह का, अगर जब ऐसा स्थिति बने, ऐसा केस बने, तो इसके कई सारे, ये दोनों एक ही इक्वेशन है, अलग अलग इक्वेशन नहीं है। ठीक, तो इसके कई सारे हल होंगे। ठीक, तो आप यहाँ लिख दीजिए उपर्युक्त समीकरण x बराबर x। तो इसमें लिख दीजिए उपर्युक्त समीकरण समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। यही है आंसर। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या है। देखिए ये है 4th पार्ट, सॉल्व करते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसको आप आसान बनाने के लिए देखिए सब में दशमलव 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 है, तो आप 10 से पूरा को गुणा कर दीजिए। तो अब लिख दीजिए इसको मान लीजिए 1। ठीक, तो लेकिन समीकरण 1 को 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर समीकरण 1 को दोनों तरफ गुणा करने पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इसे मान लीजिए दूसरा, नहीं अभी इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इसमें से x या y का मान निकालना है, x या y का, तभी तो प्रतिस्थापन, तभी तो इसका मान हम दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए कैसे होगा, तो 2x बराबर लिख सकते हैं ना, आप किसी को भी ले सकते हैं दोनों प्लस में, तो 13 माइनस 3y, और x बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y बट्टे 2। ठीक, इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करना है, अब लिखिए 0, दूसरा इक्वेशन क्या, समीकरण क्या था, तो ये था 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसे मान लीजिए तीसरा। ठीक, और इसे भी कर दीजिए समीकरण, सब में दशमलव दशमलव है एक ही अंक के बाद, तो समीकरण 3 को 10 से दोनों तरफ
गुणा करने पर ठीक, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर कितना हो गया, तो 23। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या करना है, समीकरण 2 से लिख दीजिए। उपरोक्त समीकरण में जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। उपरोक्त समीकरण में, इसे मान लीजिए समीकरण 4, समीकरण में x का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो देखिए क्या है, x का मान रखना है तो 4 है और गुणे ये 13 माइनस 3y बट्टे 2 हो गया, और क्या है प्लस, तो प्लस 0.5y, तो 0.5 नहीं 5y है सिर्फ, तो 5y बराबर 23। 2 दूना 4 कट गया। तो अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 से ये गुणा हो जाएगा, 13 दूना 26, 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। तो क्या करेंगे, 23, ये देखिए 23 को इधर लाइए तो 26 माइनस 23 और माइनस 6 और माइनस 5 y है, y तो माइनस y होगा। ठीक, तो माइनस y को हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का y। तो देखिए 26 माइनस 23 कितना होगा, 3। तो देयरफॉर ये लिख दीजिए सीधा, देयरफॉर y बराबर, इसलिए y बराबर 3 कर दिया, ब्रैकेट में बंद। अब लिखिए समीकरण y का मान समीकरण 2, तो समीकरण 2 क्या है देख लीजिए, 13 माइनस 3y बट्टे 2, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2। तो लिख लेते हैं x बराबर 13 माइनस 3y, तो 3 गुने 3 बट्टे 2। तो क्या है, क्या आएगा 13 माइनस 9 बट्टे 2। तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 4 बट्टे 2 यानी 2 आया। ठीक, तो लिख दीजिए देयरफॉर y बराबर 2। अब दोनों को एक साथ लिख दीजिए, x बराबर, हाँ सॉरी ये x बराबर आया, x का मान आया है, x का 2 और y का 3, दोनों आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब देखिए 5वां पार्ट क्या है, तो रूट 2x, रूट से घबराना नहीं है, बराबर 0 है। ठीक, तो इसे आप निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, रूट 2x बराबर आप लिख सकते हैं माइनस रूट 3y। ठीक, और x क्या हो जाएगा, तो माइनस रूट 3 बटे रूट 2y, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, तो रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, इसे मान लीजिए समीकरण 2। तो लिखिए समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में यही है समीकरण। तो रूट 3 और x का मान रखना है ना, तो माइनस रूट 3 बट्टे रूट 2y और माइनस रूट 8y बराबर 0। ठीक, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए रूट 3 गुने रूट 3 कितना होगा, 3 होगा ना, और प्लस ये माइनस का प्लस का तो माइनस का, तो माइनस 3 बट्टे रूट 2y माइनस रूट 8y बराबर 0। दोनों में माइनस है, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं,
दोनों में माइनस है, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, या ऐसा करिए y को कॉमन निकाल लीजिए, y को कॉमन निकाल लेते हैं। y को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, -3/√2 और -√8, यही तो बचेगा, बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, आप इस पूरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, y बाहर आ चुका है, इसको हम इधर भेजेंगे तो 0 और अपॉन में आएगा, किस 0 अपॉन में कुछ भी आएगा तो 0 ही होगा, तो y बराबर 0, इसीलिए y बराबर 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है, x बराबर 0 ही आया ही है, तो -√3/√2 और गुने 0, तो x भी आया 0। ठीक, तो दोनों का मान जो आया है वो आया है 0, x बराबर 0, y बराबर 0, यही है आंसर। अगला पार्ट देख लीजिए। देखिए लास्ट पार्ट क्या है, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। सॉल्व करते हैं इसको। भिन्न देकर घबराना नहीं है, -5y, बस एक एक स्टेप धीरे धीरे सॉल्व करना है। तो ये देखिए 3x/2, अब -5y/3 है, इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का होगा ना, तो 5y/3 और -2। अब देखिए 3 है गुणा में और 2 है भाग में, तो इस तरफ ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा गुणा में और 3 होगा भाग में, तो x बराबर क्या हो गया, 2/3। और इधर क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5y - 6/3। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10y - 12/9। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है, x/3 + y/2 बराबर 13/6, इसे मान लीजिए 2। ठीक, अब क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए x का मान 1/3 को आप किनारे में रख लीजिए, ये गुणे क्या करना है, तो 10y - 12/9, ठीक, और प्लस y/2 बराबर 13/6। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 27, 10y - 12/27 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 54 आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ निकल तो रहा नहीं कॉमन, 54 हो गया। तो अब 2 से इधर दोनों को सीधा मल्टीप्लाई किए हैं तो 20y - 24 2 से, और प्लस 27y, ठीक, बराबर हो गया 13/6। अब देखिए 6 से ये कट जाएगा कि नहीं, 6 9 54, ठीक, और इस 9 को इधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए 20 और 27, तो 20 27 कितना हो जाएगा, 47y, ठीक, और -24 बराबर 13 9 117। अब देखिए क्या करना है, तो 47y को ये -24 को भेज दीजिए इस तरफ, तो 117 + 24 कितना हो गया, तो 4 7 4 11 का 1 और 2 1 3 1 4 और 1 141, ठीक। तो अब ये देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 141/4
47, ठीक। ये जाएगा कितनी बार में, 3 बार में जाएगा, 47 तिया। तो लिख लीजिए देयरफॉर y बराबर 3, इसे कर दीजिए ब्रैकेट में बंद। अब क्या करना है, इस मान को किसमें, समीकरण 1 क्या है, ये 10y माइनस 12/9, x बराबर 10y, तो हम लिख लेते हैं समीकरण समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक। तो क्या है, x बराबर 10y, 10 गुने 3 माइनस 12/9, तो 10 दिया 30, 30 माइनस 12/9, 30 में से 12 जाए कितना होगा, 18/9, 9 दूनी 18, ठीक। तो दोनों आ गया, x बराबर 81 और y बराबर 99, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पार्ट 3, तीसरे क्वेश्चन का। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 100 में खरीदी, मतलब 7 बल्ले और 6 गेंद दोनों का जो कॉस्ट आया, लागत है, तो 3800 है। बाद उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदे, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या दीजिए। इसमें यही होता है, जो निकालना होता है उसी को मान लेते हैं। इसमें क्या है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या दीजिए। अब मान लीजिए प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया है, ठीक। और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया है। अब देखिए पहला कंडीशन है 7 बल्ले और 6 गेंद यानी 3800, 7 बल्ले यानी ये हो गया 7x, ठीक, और 6 गेंद यानी 6, और दोनों का कॉस्ट कितना है 3800, ठीक। ये मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे में उसने 3 बल्ले का 5 गेंद खरीदे हैं, ठीक। 3 बल्ले तथा 5 गेंद, और ये 1750, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसको दो नहीं मानते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3x बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 1750 यहाँ पर विधि से सॉल्व करना है ना मुझे, 5y, और x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1750 माइनस 5y, इसको मान लीजिए 2। अब देखिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण रखने पर रख देते हैं, तो देखिए 7x, x का मान रखा है ना, तो 7 गुने x का 1750 माइनस 5 बटे 3 और प्लस 6 बराबर 3800। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसको 7 से गुणा कर दें तो 0, 7 5 35 का 5 और 17 सत्ते 119, 119 और 3 122, 12,250 आया है, माइनस 35y, माइनस 35y बटे 3, एलसीएम ले लीजिए, 3 है और यहाँ कुछ नहीं है, एक है, क्या है 18, ये कितना हो जाएगा, हाँ 3 ही है, एलसीएम तो 3 ही है, ये हो जाएगा 18y, ठीक। 3800 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 12,250
और ये देखिए माइनस 35y और प्लस 18y, 18 और 17 35 होता है, तो माइनस 17y बराबर, अब देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो 8 24 4 3 9 11 400, 17y बराबर 17y, इसको इस तरह भेज दिया तो प्लस का हो गया, ठीक, 17y और इसको इस तरफ आएंगे तो 12,250 माइनस 11,400, तो देखते हैं कितना आया। तो ये देखिए 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया 5 और ये 2 है तो 12 से 4 जाएगा 8, 5 से 4 जाएगा 8, फिर ये बचा 1 बचा 11 11, ये 0 ही हो गया, ठीक, 850 हो जाएगा। y बराबर क्या कह सकते हैं 850 बटे 17 यानी कि 50, ठीक, तो इसीलिए y बराबर कितना है 50, इसको कर लीजिए बक्से में बंद, ठीक, करना है समीकरण, इसमें समीकरण 2 में x निकालते हैं ना 1750 माइनस 5y बटे 3, समीकरण 2 रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो x 1750 माइनस 5y तो माइनस 5 गुणे 50 बटे, तो क्या है 1750 माइनस 25 35 यानी 250, तो क्या है 1750 में 250 जाएंगे कितना 1500 बटे, यानी ये हो गया 500, तो इसको भी बक्से में रख दीजिए 500, तो आप देखिए क्या कहते हैं x बल्ले का, तो दीजिए बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है, तो ये है 50 रुपये, यही है आंसर, ये निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 100 के लिए भाड़ा 155 है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, पूछा नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना, इसको नियत भाड़ा समझते हैं, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा अतिरिक्त चली हुई दूरी, नियत भाड़ा मतलब ये है कि आप जो है 2 किलोमीटर चाहिए चाहे 1 किलोमीटर चाहिए, आपको कम से कम उतना भाड़ा देना ही पड़ेगा, उसमें फिक्स रहता है, जैसे 2 किलोमीटर के लिए आपको 50 रुपये लगेगा ही लगेगा, अब 1 किलोमीटर चाहिए 2 किलोमीटर चाहिए, अब 2 किलोमीटर से अगर आप आगे जाएंगे तो किलोमीटर के हिसाब से सेट रहता है, हो सकता है 20 रुपये पर किलोमीटर हो, तो अगर 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये, अगले जो 1 किलोमीटर होगा 3 किलोमीटर के लिए 50 और प्लस 30 70, तो इसी तरीके से देखिए एक नगर में टैक्सी, बंदा यही है मानने का, जो निकालना है उसी को मानना है, तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा माना कि नियत भाड़ा x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो है 5 रुपया, तो x तक 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, 10 किलोमीटर के लिए देखिए आपको x रुपया देना ही देना है, ये देना ही देना है, जितने किलोमीटर जाएंगे उतना है
प्रति किलोमीटर भाड़ा y, 10 किलोमीटर गए तो 10y, यानी कि आपको देना पड़ा 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया। इसे मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है 15 किलोमीटर के लिए 155, x प्लस 15 y बराबर 155। ये आपको देना ही देना है भाड़ा। उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे उतने किलोमीटर के लिए ये y। तो ये अभी इसको सॉल्व कर लीजिए और x बराबर क्या लिख सकते हैं? 155 माइनस 15y। इसको मान लीजिए क्वेश्चन सेकेंड। ठीक, तो लिखिए समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पर रख देते हैं मान। x का मान है 155 माइनस 155 माइनस 15 और प्लस 10y बराबर 105। यही तो है। देखिए 155 ये 155 माइनस 105 और माइनस 15 प्लस 10 कितना होगा? माइनस 5। तो ये हो गया, जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक, तो कितना हो गया? 155 में से 150 बराबर 50। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा 50/5। ठीक, इसीलिए y बराबर 10। ये आ गया प्रति किलोमीटर भाड़ा। क्या करना है? तो अब कर लीजिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x बराबर 155 माइनस 15 गुणे 10 तो कितना आएगा? देखिए 155 माइनस 150 यानी कि 5। तो x बराबर जो आ गया वो आ गया 5। तो ये है नियर भाड़ा। 5 रुपये आपको लगने ही लगने हैं। उसके बाद जितने किलोमीटर जाएंगे उतना जो है 10 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा ये है 10 रुपया। दिया है 25 किलोमीटर के लिए। 25 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन बनाया यहाँ भी लिख देते हैं 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर लिया और ये 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर के लिए। तो देयरफॉर इसी x बराबर कितना आ गया? 2। अब दोनों को निकाल लीजिए। x बराबर 2 बराबर 3। कितना आया? क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4 माइनस 24y तो हल कीजिए और इससे m का वह मान जाती है जिसके लिए y बराबर x प्लस 3। सबसे पहले क्या करना है ध्यान से, इससे x का मान निकालना है। इसमें कुछ नहीं है, यही जो आप करते हैं x y का मान निकाल लीजिए और इसमें x का मान रख के m का मान निकाल लीजिए। इतना है, तो चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक, तो इक्वेशन दो सॉल्यूशन लिख लीजिए। x प्लस 3y बराबर 11। इसमें प्रतिस्थापन शुरू में था तो पूरा हम प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करेंगे। तो इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और ये 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसे
कैसे आप निकाल लीजिए x। तो सबसे पहले लिखिए 2 से पूरे भाग दीजिए, पहले 2 को निकाल लीजिए। x माइनस 2y बराबर -24। तो 2 से कटेगा ना 12, कितना हो गया x माइनस 2 बराबर x माइनस 2y बराबर -12। x बराबर क्या हो जाएगा 2y माइनस का इधर जाए प्लस का होगा 2y प्लस 12, इसको मान लीजिए 2। तो समीकरण 2 से इस बार 2 से निकाला है, समीकरण 2 से x का माइनस था तो ये प्लस था और ये माइनस ही रहेगा -12। x का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में रखने पर तो 1 से क्या है 2x प्लस 3 बराबर 11, x का मान रखना है ना 2 में x का मान है 2 माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। इसको करते हैं सॉल्व तो हो गया 4y माइनस 24 प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, तो 4 और 3 हो गया 7y और ये है -24, ये 11 प्लस 24 आया माइनस है तो प्लस, इससे कितना होता है होता है 35। कितना हम लिखेंगे 35/7, बराबर क्या हो गया 7 पंचे 35। ठीक, अब क्या करते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान, समीकरण 2 में y का मान रखने पर रखते हैं तो x बराबर क्या है 2y, तो 2 ने 5 और माइनस 12 तो कर दीजिए तो कितना आएगा 10 माइनस 12 यानी कि -2। तो देयरफॉर x बराबर कितना है -2। इसमें इक्वेशन था वो था y बराबर mx प्लस 3, देख लीजिए y बराबर mx प्लस 3, तो अब इसमें इस इक्वेशन को लिख लेते हैं बराबर mx प्लस 3, mx इसमें क्या करना है x और y में तो लिख दीजिए समीकरण 3 मान लीजिए इसको, समीकरण 3 में x व y का मान रखने पर x और y इकट्ठा कीजिए -2 और y बराबर 5, ये हो गया आंसर। ठीक, अब इसमें रखते हैं तो y का मान कितना है, मान है 5 m और x का मान है -2 और +3, कितना हो गया -2m होगा तो इस तरफ आएंगे 2m और ये 5 और 5 किस तरफ ले जाएगी -5, 3 -5 कितना हो गया -2, तो m बराबर क्या हो जाएगा -2/2 यानी कि -1, देयरफॉर m बराबर -1। ठीक, अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए m का मान, m का मान पुट करेंगे -1, y बराबर -1 x प्लस 3, इसलिए y बराबर 3 माइनस x, इस इक्वेशन में m का मान निकालना था, तो ये आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन नंबर 3, यानी समस्या में रैखिक समस्या दिया है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। अभी तक समीकरण आपको मिला था, अब खुद से समीकरण युग्म बनाना है और उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा याद कीजिए। तो देखिए क्या है समस्या, समस्या है दो संख्याओं का अंतर
26 है, ठीक, कोई दो संख्या, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 है। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, माना कि दो संख्या x और y है, ठीक, दोनों का अंतर कितना दिया है, x माइनस y बराबर क्या है, 26, पहला सकते है। अब दूसरा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दोनों में से ये बराबर प्लस में आया है ना, तो यानी y x जो होगा वो x जो होगा वो 3y बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं y को 3x देना है, तो x इनमें ये संख्या है इसलिए यहाँ प्लस आया है, ठीक, तो x बराबर इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण, क्योंकि इसमें x दिया ही है, 1 में रखने पर रख लिया समीकरण 1 में, तो जाएगा माइनस y बराबर 26, y बराबर 26, y बराबर कितना आएगा 26/2, इसीलिए y बराबर 13, तो कर दीजिए बक्से में बंद। अब ये समीकरण 2 में x का मान रखने पर x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुने 13 आया 39, इसलिए x बराबर 39, ठीक। अब दोनों को लिख दीजिए, दोनों संख्या दोनों संख्या 39 और 13 है, यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन क्या है, दो संपूरक संपूरक कोण संपूरक कोण पूरक कोण जो होता है वो पहले जान लीजिए। संपूरक कोण जो होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक, और पूरक कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री। तो सॉल्यूशन, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लीजिए, माना कि छोटा कोण है, छोटा कोण है x डिग्री, बड़ा कोण y डिग्री, ठीक, दोनों मान लिया। उसमें पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते थे, हमारी छोटी संख्या है बड़ी संख्या y है, तो ऐसे कर सकते थे। दोनों दो संपूरक कोण, यानी ये देखिए संपूरक है x प्लस y बराबर 180 डिग्री, संपूरक 180 डिग्री होता है। अब दूसरा है बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या है, तो छोटे से 18 है, y बराबर x प्लस 18 डिग्री, ये करना है ना। अब क्या करना है, इसको मान लीजिए 2, तो क्या करना है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रख लेते हैं, x प्लस 18 x प्लस y का मान x प्लस 18 है, तो फिर से x प्लस 18 बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब देखिए 2x
एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 18, 180 में 18 आएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 162, ठीक। तो एक्स का क्या हो जाएगा, तो एक्स 162 बटे 2, 162 बटे 2, 16 और 2 91, एक्स बराबर 81, ठीक। क्या करना है, तो अब इस मान को रख दीजिए समीकरण 2 में, तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखेगा, ठीक। तो y बराबर क्या है, x प्लस 18, तो x का मान है 81 प्लस 18, 80 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 8 9 और 8 9 यानी 99, ठीक। तो ये देखिए, ये 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, तो नियत भाड़ा कितना है x, तो x कितना है, नियत भाड़ा 5 और प्लस प्रति किलोमीटर 25 किलोमीटर जाना है तो 25 गुने 10 है 10, तो ये निकाल लीजिए आप, तो 5 प्लस 250 कितना आया, 255 रुपये, 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 255 रुपये। ये हो गया एक आंसर, ये दोनों आंसर और ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में देखिए ऊपर नीचे दो जोड़ देंगे तो 9/11 होगा, और जब ऊपर नीचे 3 जोड़ेंगे तो 5/6 होगा, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं अंश और हर को, तो मान लीजिए अंश, ये 5वां पार्ट था सॉल्यूशन, माना कि भिन्न का अंश जो है वो है x और भिन्न का हर जो है वो है y, ठीक। तो अब देखिए दो जोड़ने पर अंश और हर में, अंश और हर में दो जोड़ने पर कितना होगा, x प्लस 2 बटे y प्लस 2, ये हो जाता है 9/11। डरिए मत, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18। अब देखिए क्या करिए, यहीं से x का मान निकाल लेते हैं, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y प्लस 18 माइनस 22, यही तो होगा। और देखिए ये x, तो ये देखिए क्या 18 माइनस 22 कितना, -4 होगा, और यहाँ 11 गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो 9y माइनस 4/11, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब क्या है, अंश और हर में 3 जोड़ने पर, तो ये देखिए 3 जोड़ने पर क्या है, ये देखिए 5/6 हो जाती है, ठीक। 2 जोड़ने पर 9/11 और 5/6 3 जोड़ने पर, तो देखिए लिख लेते हैं क्या, तो x प्लस 3 बटे वाई प्लस 3 बराबर 5/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15,
6x 6 18, 5y 5 3 15। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x पहले सॉल्व कर लेते हैं। और -5y बराबर 15 माइनस 18, तो कितना आ गया 6x माइनस 5y बराबर -3। इसको मान लीजिए समीकरण 2। करना क्या है, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो 1 का मान देखिए क्या है, x बराबर 9y माइनस 4/11। तो इसमें रख लेते हैं x का मान। तो 6 गुने 9y माइनस 4/11 1y माइनस 24 ले लीजिए एलसीएम, तो -55y/11 बराबर -3। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 54y और -55y कितना होगा, -y। तो -24 और -y बराबर -33। ठीक, अब देखिए इस तरफ भी माइनस, इस तरफ भी माइनस, या फिर ऐसा करते हैं। देखिए -33 को इस तरफ लाइए, तो 33 -24 और -y को इस तरफ ले जाइए, तो +y। तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया, तो 9। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, यही ये जो यहाँ रखे 9y माइनस 4/11। तो लिख दीजिए x बराबर 9 गुने 9 माइनस 4/11। तो 81 माइनस 4/11, 81 से 4 जाएगा यानी 77/11 यानी कि 7। तो लिख दीजिए x बराबर 7। तो भिन्न जो कह रहा था निकालने के लिए, तो वो भिन्न जो है वो है 9/x/y, क्योंकि अंश माने थे 7 को, तो 7/9 यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, आज 5 वर्ष बाद, मतलब अभी जो है इससे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसका जो बेटा है उसका 3 गुना हो जाएगा। अब 5 वर्ष पहले की बात, आज से जैकब की जो आयु थी वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वही फंडा ही है। क्या करना है, तो वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो ये है लास्ट क्वेश्चन 6। सॉल्यूशन। माना कि जैकब की वर्तमान आयु कितना है, तो वो है x वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये है y वर्ष। ठीक, अब देखिए क्या है, 5 वर्ष बाद, तो लिख लीजिए क्वेश्चन 5 वर्ष बाद। तो देखिए अभी वर्तमान आयु है x y दोनों की, तो x और y कह रहे 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 जोड़ दीजिए। अब क्या दोनों कब बराबर होगा, तो 5 वर्ष बाद जो है जैकब का उम्र इसके बेटे के उम्र का 3 गुना हो जाएगा। ठीक,
तो हो गया बराबर। तो ये हो गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ये देखिए x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। तो यहाँ से निकाल लीजिए x का मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y और प्लस 5 है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा -5। तो 15 में से 5 जाएगा तो 10, तो 3y प्लस 10, इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए क्या है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले। तो अब ये 5 वर्ष बाद की बात थी, अब 5 वर्ष पूर्व की बात करना है। तो 5 वर्ष पूर्व देखिए यहाँ +5 के थे तो यहाँ -5 कर देंगे। तो x -5 और y -5 कब बराबर होगा? तो 5 वर्ष पहले जो था वो जैकब की उम्र इसके पुत्र की उम्र के 7 गुना था। ठीक, ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x -5 बराबर 7y -35, यही तो होगा। तो x -7y इस तरफ ले आए बराबर, अब ये -5 है, इस तरफ जाएगा तो +5, तो -30 +5 है तो -30। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखना है। तो लिख दीजिए समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देते। ये x का मान क्या है, तो 3y -7y बराबर सॉरी ये 3y + 10, x का मान 3y + 10 है। 3y + 10 इस x का मान रखना है ना, तो ये है x का मान। तो 3y + 10 और माइनस, यही होगा ना। तो ध्यान से देखिए 3y और -7y कितना होगा -4y, और ये +10 है, इस तरफ जाए तो कितना होगा -10, तो बराबर -30 -10, ये हो गया -40। तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक, अब देखिए तो y बराबर 40/4, तो इसीलिए y बराबर 10, यानी उसके पुत्र की उम्र आ गया है 10 वर्ष। अब क्या करना है, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यही है ना, ये x का मान जो रखे थे। तो x बराबर 3 × 10 + 10, तो कितना हो गया 30 + 10, ये हो गया 40। इसको कर दीजिए बक्से में बंद। अब आप लिख दीजिए जो आंसर दिया था, आंसर क्या पूछा गया था, तो लिख दीजिए जैकब की वर्तमान आयु कितना आ गया 40 वर्ष। ठीक, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु वो आ गया है 10 वर्ष। तो सॉल्व, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू।